हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट दैट इज डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। अब डेसिमल्स क्या होता है? जब भी हम नंबर्स को पॉइंट में डिफाइन करते हैं, अगर हम पॉइंट्स में नंबर को लिखते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे डेसिमल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.5, 3.8, 7.7, 6.4, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? डेसिमल्स। अब डेसिमल फॉर्म कैसे होते हैं? जब भी हम नंबर्स को 10 से, 100 से, 1000 से, इनसे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे क्या फॉर्म करते हैं? डेसिमल। क्यों? कैसे? जैसे यहाँ मैंने लिखा 25 और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, तो यहाँ पर मेरे पास कितने जीरोस हैं? 1। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर लास्ट से 1 डिजिट के बाद क्या कर दूंगी? डेसिमल पुट कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? 2.5। सिमिलरली अगर यहाँ होता 25/100, तो मैं क्या करती? लास्ट के 2 डिजिट नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दी, जैसे 1, 2, तो यहाँ पे क्या होता है? मेरा डेसिमल पुट हो जाता। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.25। तो ये हमारे क्या होते हैं? डेसिमल्स होते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल का यूज हम किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने हमें यूज बताया है मनी वैल्यूज में, हम डेसिमल को मनी वैल्यू में कैसे यूज करेंगे। अब जैसे हमें पता ही है कि 100 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है? ₹1। जब हम 100 पैसे लेते हैं तो वो इक्वल्स टू कितने हो जाते हैं? ₹1। तो 1 पैसे इक्वल्स टू कितने रुपीज होगा? 1/100 रुपीज। 1/100 रुपीज। अब आपको याद है स्टार्टिंग मैंने बताया था कि नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर हम उतनी डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? जीरो को एज्यूम कर लेंगे, तो 0, 1 और यहाँ पे लग जाएगा डॉट और यहाँ अगेन 0 रुपी, तो हमारे 1 पैसे इक्वल्स टू कितने रुपये हो जाएंगे? 0.01 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा? मनी वैल्यू में डेसिमल्स का यूज। अब हम देखते हैं कि हम लेंथ में डेसिमल का यूज कैसे करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब हम लेंथ लेते हैं किसी भी चीज की तो वो कैसे होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर्स। तो ये हमारी क्या होती है? सारी यूनिट्स होती है लेंथ की। अगर हमें दिया है, जैसे हम जानते हैं 10 मिलीमीटर हमारे इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो वो क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा किसके? अब यहाँ पर एक ही जीरो है, तो लास्ट में से हम लास्ट डिजिट के एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.1 मीन्स यहाँ हमने 0 एज्यूम कर लिया। सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर उन्होंने हमें दिया, हम जानते हैं कि 100,000 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है? 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होगा? 1/1000 किलोग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हमें कितने जीरो दिए हैं? 1, 2, 3, तो ऊपर भी हम लास्ट 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? 1 तो ये लिख लिया मैंने, तो ये एक डिजिट हो गई। फिर हमें जितने भी डिजिट चाहिए उतने हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे 0, तो 1, 2। अब हमारे पास कितनी डिजिट हो गई लास्ट से? 1, 2, 3 और यहाँ पे जीरोस कितने हैं? 1, 2, 3, तो हम इन डिजिट्स के बाद क्या पुट कर देंगे? हमारा डेसिमल, और ये 0 हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारा जो 1 ग्राम है वो कितने किलोग्राम के इक्वल होगा? 0.001 किलोग्राम। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल देखना है। फर्स्ट बाय 10, सेकंड बाय 100 एंड थर्ड बाय 1000।
पहले हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10। जैसे मैंने यहां लिखा 0.8 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। जब हम ये करेंगे तो ये तो मैंने लिखा 0.8 और जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहां मैंने एक और 0 बढ़ा दिया। अब मुझे कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? लास्ट से एक डिजिट के बाद। तो यहां से लास्ट डिजिट क्या होगी मेरी? 0 के बाद यहां पे मैंने लगा दिया डेसिमल। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8.0 8.0 जब भी हम किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक 0 इंक्रीज हो जाएगा और फिर उतनी जितनी डिजिट के बाद डेसिमल है उतनी डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 100। यहां मैंने लिया एग्जांपल 0.8। अब मैं क्या करूंगी? इसको मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट हमारे पास कितने 0 हो रहे हैं? 100। 2 0 हो रहे हैं, 100 है तो ये मैंने लिया 0, 8 और 1, 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 0 आ गए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है और हमें कितनी डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए? लास्ट 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ से लास्ट 1 डिजिट क्या होगी? 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा डेसिमल? तो आंसर क्या हुआ? 80.0। अगर मुझे क्वेश्चन दिया 0.88, इसमें मैं करूंगी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हो गया 0.88 और यहाँ पे कितने 2 0 मैंने ये इंक्रीज कर दिए। अब लेकिन ये जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो हट जाएगा क्योंकि अब 2 0 बढ़ गए हैं और लास्ट की 2 डिजिट के बाद मुझे क्या चाहिए? डेसिमल। तो ये डेसिमल यहां से हटकर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 88। सिमिलरली अगर यहाँ पे उन्होंने हमें दिया 0.888 3 टाइम्स 888 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब क्या होगा? 0.888 तो यही रहेगा और 2 0 ये इंक्रीज हो गए। लेकिन अब मुझे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए? 1 2 3। तो यहां से 3 डिजिट लेंगे हम। 1 2 3। तो यहाँ पे डेसिमल यहां से हटके मेरा डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो अब ये कितना हो जाएगा? 88.800। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 1000। अब हम डेसिमल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। हम देखेंगे पहले जब सिंगल डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, लाइक 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 8 से हमने 0.8 को जब मल्टीप्लाई किया 1000 से तो यहाँ मेरे पास कितने 0 आ जाएंगे? 1 2 3। अब मुझे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए? एक डिजिट के बाद। तो यहां से मैंने लिया 1। यहां लिया 0.8, ये हुआ मेरा 0.8 और ये हो गए 1 2 3 0। अब मुझे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए? सिंगल डिजिट के बाद। तो मैंने यहां से सिंगल डिजिट ली और यहां लगाया मेरा डेसिमल। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 800। अब हम देखेंगे हमारे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन में भी हम 3 टाइप्स में देखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। फर्स्ट हमने देखा डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10। यहां उन्होंने मुझे दिया 0.7 डिवाइडेड बाय 10। हमने क्या किया? 0.7 को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? 0.7 अपॉन 10। इसमें हम क्या करेंगे? डिवीजन में हमारे पास जितनी डिजिट के बाद डेसिमल होता है ऊपर, हम यहां से डेसिमल को रिमूव करके नीचे उतने 0 इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 100 हो जाएगा और ऊपर अब मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 7 और नीचे हो जाएगा 100। अब
हमें याद है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने भी जीरोस होंगे नीचे, हम ऊपर उतनी डिजिट के बाद क्या पुट करेंगे, डेसिमल। तो यहाँ पे एक डिजिट तो मेरे पास क्या है, 7, एक हम 0 एज्यूम करेंगे तो अब कितनी डिजिट हो गई, 1 2, यहाँ पर आ जाएगा मेरा डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.07। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 100। अब हम डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करेंगे, 100 से। यहां मैंने लिया 0.7 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे क्या करना है, 0.7 को डिवाइड करना है 100 से। तो यहां अगेन हमने लिखा 0.7 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 7 अपॉन 1000। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 जीरोस है नीचे, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। एक डिजिट तो हो जाएगी 7। अब 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 2, 0 एज्यूम कर लिया। अब कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो वो हमारा क्या होगा, 0.007। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिया 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हमें क्या दिया उन्होंने, 1.5 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1.5 अपॉन 100 डिवाइड कर दिया ये। अब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, 1000। अब ये कितना हो गया हमारे पास, 15, क्योंकि डेसिमल हट गया है। तो 15 अपॉन 1000। अब कितनी डिजिट के बाद 0 आएंगे, हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो ऊपर भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो 1 और 2 डिजिट्स तो हैं, एक थर्ड डिजिट हमने 0 एज्यूम कर ली। तो हमारे पास कितनी डिजिट हो गई, 3, और 3 जीरोस हैं। तो 1 थ्रू 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.15। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 1000। अब हम डेसिमल्स का डिवीजन कर रहे हैं किससे, 1000 से। यहां मैंने लिखा पहले सिंपल 0.7 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने क्या किया, 0.7 अपॉन 1000। अब क्या होगा, यहाँ पर ये डेसिमल यहां से हटा तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया है, 7 अपॉन 10,000। अब आप देखिए नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3 4, लेकिन ऊपर कितनी डिजिट है, ओनली सिंगल डिजिट। तो यहाँ मैंने लिखा 7 और ये 0 एज्यूम किया, 1 2 3। अब कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4। हमें कितने जीरोस दिए हैं, 4 जीरोस दिए हैं। तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0007। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया 1.8 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1.8। तो हमने लिखा यहाँ 1.8 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ अगेन मैंने डेसिमल रिमूव करा तो नीचे मेरे पास क्या हो गया, एक 0 बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, ये 18 अपॉन 10,000। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4, और ऊपर कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 2। तो ये 2 डिजिट्स तो मैंने ऐसे ही लिख दी। अब हमें तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 0 एज्यूम कर लिए। अब हमारे पास 4 डिजिट हो जाएंगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0018। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 का सेकेंड टॉपिक दैट इज डेसिमल कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।